तो भाई तगड़ी वीडियो लेकर आ चुका हूँ आज आपके लिए। मैं रेसलमेनिया 39 का मैच कार्ड हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करने वाले हैं। और तुमको पता ही होगा कि भाई मैं जब कुछ इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ तो हवा में बिल्कुल नहीं बनाता हूँ, मतलब ऐसे मैचेस बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है और जो आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि ऐसे मैचेस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत क्लोज है ऑफिशियल होने के। और इनमें से बहुत सारे मैचेस आपको डेफिनेटली ऑफिशियली होते हुए देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया 39 के अंदर। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि भाई किस मैच के कितने चांसेस हैं होने के ऑफिशियल। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट इस वीडियो करेंगे। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्टार्ट पे चलते हैं हमारे गाइस पहले मैच की तरफ। और जो पहला मैच है यहाँ पर हमारी इस लिस्ट के अंदर वो है एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, जहाँ पर गंथर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। लेटली अभी पीछे कुछ समय पहले ये एक रिपोर्ट आ रही थी कि ये मैच आपको देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में। WWE प्लान कर रही थी इस मैच को, अब लेट्स सी कि क्या ये तब तक प्लान में रहेगा WWE के या नहीं। पर हाँ, ये मैच आपको बहुत हद तक देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया के अंदर। मतलब आई विल बी सरप्राइज अगर ये मैच नहीं होता है रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि गंथर को जिस तरीके से बुकिंग मिल रही है भाई बहुत ही तगड़ी मिल रही है। उनसे टाइटल लेना बहुत डिफिकल्ट है इस वक्त, कोई भी उनसे टाइटल नहीं ले पा रहा है। तो आई थिंक ड्रू मैकिंटायर एक परफेक्ट ओपोनेंट होंगे जो कि इनको डीथ्रोन भी कर सकते हैं रेसलमेनिया में। और चाहे करे ना करे पर एक परफेक्ट मैच जो है वो आपको रेसलमेनिया में आईसी चैंपियनशिप के लिए दिखा सकती है WWE। तो ये मैच बहुत हद तक आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं हमारे अगले मैच की तरफ। और अगला जो मैच है गाइस ये है बॉबी लैशले वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। बॉबी लैशले की जिस तरीके से बुकिंग चल रही है भाई अनस्टॉपेबल है। काफी लोग आप बोलोगे कि क्या ब्रॉक लेसनर के साथ नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर के साथ शायद पहले ही मैच हो जाएगा उनका, मे बी रॉयल रंबल के अंदर, तो शायद रेसलमेनिया तक ना जाए। हालांकि प्लान WWE का ये था कि इन दोनों के बीच में जो तीसरा मैच होगा वो रेसलमेनिया में होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉबी और ब्रॉक का मैच रेसलमेनिया में हो जाए। पर अगर वो नहीं हो रहा है तो आई थिंक ये मैच WWE बिल्कुल करा सकती है। इसके चांसेस मैं बहुत कम बोलूंगा, बट स्टिल इसको मैं ऑन रखता हूँ मैच को भी। चलते हैं अगले मैच की तरफ। अगला जो मैच है गाइस ये है रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। मतलब ये मैच भी अगर नहीं होता है तो आई विल बी सरप्राइज। और ये मैच WWE बना रही है। जिस तरीके से रे मिस्टीरियो को स्मैकडाउन में भेज दिया है तो अभी WWE को ये मैच नहीं चाहिए, इसीलिए WWE ने रे मिस्टीरियो को अलग ब्रांड के अंदर भेज दिया है। तो जब सही समय आएगा और सही समय भाई रेसलमेनिया है, तब दोनों जो है वो एक ब्रांड के अंदर होंगे या समहाउ जो है वो इन दोनों के बीच में एक फ्यूड बनेगी, अगेन एक मैच बनेगा जो कि रेसलमेनिया में ऑफिशियल होते हुए नजर आएगा। और इस मैच को WWE स्टिपुलेशन के साथ करा सकती है, कोई ना कोई तगड़ी स्टिपुलेशन इसमें डाल सकती है WWE। और मेरे माइंड में जो स्टिपुलेशन आ रही है वो हो सकती है भाई करियर ऑन द लाइन। रे मिस्टीरियो का करियर ऑन द लाइन हो सकता है इस मैच के अंदर, क्योंकि डोमिनिक भाई किसी भी हद तक जाएंगे अपने फादर को हराने के लिए या फिर मतलब कुछ भी करने के लिए उनके करियर में। तो करियर ऑन द लाइन हो सकता है यहाँ पर रे मिस्टीरियो का। और रिया रिप्ली ऑफ कोर्स कॉर्नर में होगी डोमिनिक के, तो ये मैच भाई नेक्स्ट लेवल हो सकता है। और अगर इसकी चांसेस मैं बताऊं तो भाई ये भी आप ऐसा मैच है जो समझ लीजिए कि भाई लगभग पॉसिबल नजर आ रहा है। अगले मैच की तरफ चलते हैं और जो कि है रिडल वर्सेस रैंडी ऑर्टन। ये भी मैच भाई आपको काफी हद तक देखने को मिल सकता है। रैंडी ऑर्टन अभी इंजर्ड है, रेसलमेनिया से पहले वो वापस आ जाएंगे। जाने से पहले रैंडी ऑर्टन रिडल के साथ थे, आरके ब्रोज इनकी एक टैग टीम थी। पर अब क्योंकि ब्रेक मिल चुका है और ब्रेक के बाद अगर दोबारा WWE आरके ब्रोज वाली टैग टीम फॉर्म करने वाली है तो वो वाला मजा नहीं होने वाला है जो पहले आ रहा था, क्योंकि अब एक ब्रेक मिल चुका है और ब्रेक के बाद ना वो वाली चीज नहीं रहती है। तो इस वक्त बेटर यही रहेगा WWE का कि भाई इन दोनों की एक फ्यूड कराई जाए आते ही साथ रैंडी ऑर्टन और रिडल के बीच में, एंड देन फिर इनके बीच में एक रेसलमेनिया के अंदर मैच बने जो कि भाई नेक्स्ट लेवल होगा। इसके चांसेस अगर मैं बताऊं तो अगर ये अलग हो रहे हैं दोनों तो फिर तो डेफिनेटली ये मैच हो रहा है। पर हो सकता है WWE शायद आरके ब्रोस के साथ कोई मैच करवा दे किसी टैग टीम का, तो उस केस में शायद ये मैच WWE समरस्लैम के लिए स्किप कर दे। चलते हैं अगले मैच की तरफ। और गाइस जो अगला मैच है ये है जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। ये मैच अब भाई बहुत हद तक लग रहा है कि पॉसिबल, क्योंकि पहले विंस का ये आइडिया था कि भाई उनको ये मैच कराना है समरस्लैम में। देन विंस का ये आइडिया हुआ कि भाई सीना का जो मैच है थ्योरी के साथ वो हम रेसलमेनिया में कराते हैं। पर देन क्योंकि अब ट्रिपल एच आ चुके थे कंट्रोल में, तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये मैच नहीं होने वाला है रेसलमेनिया में, जिस तरीके से थ्योरी की बुकिंग चल रही थी। पर भाई थ्योरी जिस तरीके से रॉ में वापस आए हैं, तगड़ी डोमिनेटिंग बुकिंग उनको मिल रही है। तो अगर आप उनको पुश दे रहे हो तो भाई फिर रेसलमेनिया में आपको उनको एक तगड़ा ओपोनेंट देना पड़ेगा, एक बड़ा ओपोनेंट देना पड़ेगा। और भाई हु इज बिगर देन जॉन सीना। तो जॉन सीना वर्सेस थ्योरी का मैच आप रेसलमेनिया में पॉसिबली कंफर्म समझ सकते हो, अनलेस थ्योरी के लिए WWE के पास और थोड़े बड़े प्लान्स हो चैंपियनशिप वाले, या फिर सीना के लिए कोई और प्लान हो, मे बी एज वगैरह, तो वो भी हो सकता है। बट हाँ, मेरे हिसाब से सीना वर्सेस थ्योरी विल बी बेस्ट फॉर रेसलमेनिया 39। अगले मैच की तरफ चलते हैं जो कि होगा सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। अब वैसे तो इन दोनों के बीच में पहले भाई 3 मैचेस हो चुके हैं पेपर व्यूज के अंदर, इनफैक्ट रेसलमेनिया के अंदर भी हुआ है। बट जब कोडी रोड्स इंजर्ड हुए थे तो भाई सेथ रॉलिंस ही थे जिन्होंने उनको इंजर्ड करा था, मतलब स्टोरी लाइन में उन्होंने इंजर्ड किया था उनको। तो बदला लेने के लिए वापस आ सकते हैं कोडी रोड्स और इस बार वो उनसे चैंपियनशिप ले सकते हैं। हालांकि कोडी रोड्स के लिए WWE के पास एक और प्लान था कि शायद हो सकता है कि WWE कोडी रोड्स और रोमन रेंज का मैच कराए अगर रोमन वर्सेस रॉक नहीं हो रहा है। तो अगर रॉक नहीं वापस आ रहे हैं तो फिर कोडी रोड्स का रोमन रेंज के साथ मैच हो सकता है। उस केस में कोडी रोड्स रॉयल रंबल भी जीत सकते हैं। पर अगर रॉक वर्सेस रोमन रेंज हो रहा है तो फिर उस केस में WWE सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स भी करा सकती है। हालांकि एक और चीज भी WWE कर सकती है कि रेसलमेनिया से पहले अगर सेथ रॉलिंस समहाउ रोमन रेंज से चैंपियनशिप ले ले, एक यानी कि WWE चैंपियनशिप ले ले या फिर कोई नई
चैंपियनशिप आ जाए या मे भी कुछ ऐसा कर दे डब्ल्यूडब्ल्यू की कोई नई चैंपियनशिप के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया में मैच करा दे, तो उस केस में जो है वो कोडी रोड्स रॉयल रंबल मैच जीतकर उस मैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फिर उधर से सेथ रॉलिंस भी कुछ ना कुछ करके कोई मैच जीतकर वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। उस केस में तो उस नई चैंपियनशिप के लिए इन दोनों के बीच में मैच हो सकता है। पर आई थिंक अगर कोडी वर्सेस रोमन रेंस नहीं हो रहा है तो फिर कोडी रोड्स के लिए ये एक काफी अच्छा मैच होगा, चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी। कोडी रोड्स को आपको नई चैंपियनशिप भी दे सकते हो जो कि वो चाहते थे, हालांकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप चाहते हैं, वो भी हो सकता है जैसे कि मैंने आपको सिनेरियोज बता ही दिए हैं कुछ, तो वैसा भी हो सकता है। अगर वैसा कुछ नहीं हो रहा है तो फिर सिंपल यूएस चैंपियनशिप के लिए ये मैच हो सकता है और कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यू आगे इन फ्यूचर जितवा सकती है। अगले मैच की तरफ चलते हैं जो कि होगा टैग टीम चैंपियनशिप, जहां पर ऊसोस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। अब जब भी भाई कोई तगड़ी लंबी चैंपियनशिप रेन होती है ना, तो फिर उसको हराने के लिए अगर कोई बंदा घर का बेदी अगर लंका ढाने वाला सीन कर दे तो फिर क्या ही मजा आएगा। मतलब सैमी ज़ेन ब्लड लाइन का पार्ट है, पर ये हमको पता है कि इवेंचुअली वो कभी ना कभी अलग होने वाले हैं ब्लड लाइन से, तो हो सकता है रेसलमेनिया से पहले वो अलग हो जाए और फिर उनके साथ केविन ओवेंस आ सकते हैं, जहां पर ये दोनों ही जा सकते हैं ऊसोस की चैंपियनशिप के लिए और इनफैक्ट ये दोनों उनको हरा भी दें, क्योंकि अगर ये मैच होगा रेसलमेनिया में तो डेफिनेटली केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन परफेक्ट ओपोनेंट होंगे इन दोनों को डिथ्रोन करने के लिए। तो इस मैच को भी मैं काफी हद तक पॉसिबल मान रहा हूं। चलते हैं हम अगले मैच की तरफ। गाइस अगला जो मैच है हमारी इस लिस्ट के अंदर वो होगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जहां पर बियांका ब्लेयर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर सकती है अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर एंड साशा बैंक। अगर साशा बैंक भाई आ रही है वापस, जो कि रूमर्स बहुत टाइम से आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स रेसलमेनिया में उनको तगड़ा मैच मिलेगा। शार्लेट फ्लेयर की भी रिटर्न पेंडिंग है, तो हो सकता है एक ट्रिपल थ्रेड मैच बन जाए, बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस साशा बैंक। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सा घुमा भी सकती है इस मैच को, मे बी कोई 1-on-1 मैच आपको देखने को मिले, मतलब बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर भी हो सकता है, बियांका ब्लेयर वर्सेस साशा बैंक भी हो सकता है, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस साशा बैंक भी आपको देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कोई मल्टी सुपरस्टार मैच हो। तो अगर मल्टी सुपरस्टार मैच होगा तो फिर उस केस में बेली इसके अंदर ऐड हो सकती है, रिया रिप्ली इस मैच के अंदर ऐड हो सकती है। हालांकि रिया रिप्ली पहले मैं सोच रहा था कि वो हो सकती है इस मैच के अंदर ऐड, बट क्योंकि वो रे मिस्टीरियो वाले मैच के अंदर होगी, मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो के कॉर्नर में होगी, तो आई थिंक वो अपना काम वहां पर कर लेगी इंटरफेयर वगैरह करके, तो उनको जरूरत नहीं है मैच की यहाँ पर। बट स्टिल अगर मल्टी सुपरस्टार मैच हो रहा है यहाँ पर तो फिर उस केस में रिया रिप्ली भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बात करें अगर हम स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप की, तो ये मैच तो कंफर्म ही समझ लो आप, मतलब ब्रॉन्डा रोजी वर्सेस बेकी लिंच, ये सबको ही पता होगा कि ये मैच हो ही रहा है रेसलमेनिया 39 में। नाइट 1 की मेन इवेंट भी पॉसिबल यही मैच होगा, तो इस मैच को तो कंफर्म ही समझ लो, इसलिए इस मैच के बारे में बात करके क्यों टाइम वेस्ट करना। चलते हैं हमारे अगले मैच की तरफ। अगला मैच होगा गाइस ब्रॉक लेसनर वर्सेस द रेडेड आर सुपरस्टार एज। अब लॉजिकली ये मैच हमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कहीं से दिख नहीं रहा है दूर दूर तक, पर आपको ब्रॉक लेसनर को भी रेसलमेनिया में एक बड़ा मैच देना है, एज को भी देना है, और क्योंकि बाकी बड़े जो ओपोनेंट्स हैं वो इधर उधर बिजी हैं कहीं ना कहीं किसी मैच के अंदर, तो ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू करवा सकती है। एज को भी बड़ा मैच मिल जाएगा और ब्रॉक लेसनर को भी मिल जाएगा, और आप वो पुरानी वाली वाइब्स भी दे सकते हो, मतलब पुरानी वाली राइवलरीज तगड़ी होती है, तो एज वर्सेस सीना अगर कराना है तो वो तो और भी मजा आ जाएगा। पर अगर आप एज वर्सेस ब्रॉक लेसनर कराते हो तो फिर ये भी एक ऐसा मैच है जो कि आई थिंक तगड़ा होगा, हील वर्सेस बेबी फेस वाली चीज भी सेट है इसमें, तो मजा आ जाएगा इस मैच में अगर ये मैच आपको देखने को मिल जाता है। इस मैच को मैं चांस कम बोलूंगा होने के, बट स्टिल इसको मैं ऑन रख रहा हूँ कि हो सकता है ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू करवा दे। अब आते हैं अगले मैच की तरफ। अगला जो मैच है गाइज ये है ब्रे वायत वर्सेस पता नहीं किसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि ब्रे वायत के लिए ओपोनेंट ढूंढना इस वक्त बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप किसके साथ कराओगे ब्रे वायत का मैच, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। मैंने बहुत कोशिश करी ब्रे वायत के लिए एक अच्छा ओपोनेंट ढूंढने की, पर बहुत मुश्किल है। हालांकि पॉसिबल ओपोनेंट्स में बता सकता हूँ कारियन क्रॉस हो सकते हैं उनके रेसलमेनिया में ओपोनेंट, बट मे बी उनके साथ उनका मैच पहले ही हो जाए रॉयल रंबल वगैरह में, तो शायद कारियन क्रॉस ना भी हो। इसके अलावा आप ब्रे वायत वर्सेस एज का भी मैच करा सकते हो। अगर आपको ब्रॉक लेसनर और एज नहीं कराना है तो फिर ब्रे वायत वर्सेस एज भी एक तगड़ा मैच होगा, ये भी आप करा सकते हो। एक और मैच है जो कि मेरा एक ड्रीम मैच है बहुत टाइम से, जो कि है द फील्ड वर्सेस डीमन किंग। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यू पता नहीं किस जमाने में मैच कराएगी, शायद तब कराए जब इन दोनों का मतलब रस वगैरह सारा निचड़ जाए, जैसे कि अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना मेरा ड्रीम मैच था बचपन से, और जब मैंने वो मैच देखा तो मेरे को देख के लग रहा था कि भाई क्यों ही कराया ये मैच, इससे अच्छा ना ही कराते भाई। तो अच्छे टाइम पर अगर मैच हो जाए ना ड्रीम मैच तो ही उसका फायदा है। अब इन दोनों की एज अगर निकल जाएगी तब आप कराओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो डीमन किंग वर्सेस फील्ड का मैच भाई जल्द से जल्द करा दो, रेसलमेनिया में करा दो, ताकि वो मजा आ जाए हम इन दोनों को मैच को देखने में। ऐसा ना हो कि दोनों की एज निकल गई और तब आप करा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। अभी हमारा ड्रीम मैच है, पर भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को पता नहीं कब कराएगी नहीं कराएगी, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए इसके चांसेस मैं बहुत कम बोलूंगा। बट स्टिल अगर ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू करा रही है तो भाई मैं सारे मैचेस छोड़ दूंगा, ये मैच जरूर देखूंगा। ये उस तरीके का मैच है मेरे लिए पर्सनली। इसके अलावा ब्रे वायत के लिए और कोई ओपोनेंट मिल नहीं रहा है, मतलब रोमन रेंज भी हो सकते हैं। अगर रॉक वापस नहीं आ रहे हैं तो फिर रोमन वर्सेस ब्रे वायत का आप मैच करा सकते हो रेसलमेनिया में, जो कि कमाल का मैच होगा, क्योंकि ब्रे वायत की वो लेवल है, उनको आपको बड़ा ही मैच देना पड़ेगा, बड़ा ही ओपोनेंट देना पड़ेगा। वो बैरन कॉर्बिन वगैरह जैसे के साथ मैच मत करा देना, क्योंकि पहले भी आपने ऐसी गलतियां करी है। तो पॉसिबली कोई तगड़ा ही ओपोनेंट हो, मैं पर्सनली पिक नहीं कर पा रहा हूँ किसी को भी, तो इसलिए मैंने ये सारी पॉसिबिलिटीज बता दी है जो उनके मैचेस की हो सकती है। आपके माइंड में अगर कोई ब्रे वायत के लिए परफेक्ट ओपोनेंट लग रहा है कि भाई इसके साथ ही होगा इसका मैच, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। हम चलते हैं हमारी फाइनल मेन इवेंट के ऊपर। मेन इवेंट आपको बताइए क्या
क्या होगी, अब बचा ही एक ही मैच है तो फिर वही होगा मेन इवेंट, दैट इज रोमन रेंज वर्सेस द रॉक। अब होगा तो ऑब्वियसली चैंपियनशिप के लिए, पर कौन सी चैंपियनशिप के लिए होगा, कितनी चैंपियनशिप के लिए होगा, ये कहना मुश्किल है, बिकॉज अभी तो रोमन रेंज के पास दोनों ही चैंपियनशिप है, बट हो सकता है कि वो दोनों ही चैंपियनशिप मिलाकर एक नई चैंपियनशिप बन जाए, तो उस केस में तो फिर एक ही चैंपियनशिप होगी वो ऑन द लाइन। हो सकता है यही दोनों चैंपियनशिप के साथ मैच हो जाए, तो वो भी हो सकता है, या हो सकता है कि रोमन रेंज रेसलमेनिया से पहले अपनी एक चैंपियनशिप हार जाए किसी तरीके से, जिसके चांसेस बहुत कम है, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, तो ये भी एक हो सकता है। बट हाँ, मैच तो यही आपको देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया की मेन इवेंट, अगर रॉक वापस आ रहे हैं। अगर रॉक नहीं वापस आ रहे हैं तो फिर रोमन रेंज के लिए बहुत सारे ओपोनेंट्स हैं, कोडी रोड्स के साथ मैच हो सकता है परफेक्ट, कोडी रोड्स भी नहीं तो फिर ब्रे वायत हो सकते हैं, तो 3 ही मैच है रोमन रेंज के लिए, या तो रॉक फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर रॉक नहीं है देन कोडी रोड्स, एंड अगर कोडी रोड्स के साथ नहीं करा रही है WWE तो फिर उस केस में ब्रे वायत। तो यही 3 मैचेस रोमन रेंज के होने वाले हैं, इन तीनों में से कोई एक। तो इसी तगड़े मैच के साथ हम इस वीडियो को भी एंड करते हैं। आपके अगर कोई मैच है रेसलमेनिया 39 में आप जो देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।